बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो हर उम्र के लोगों को मुतासिर कर रहा है और वो है जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, कमर दर्द। अगर आप या आपके घर में कोई इस मसले का शिकार है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे असल वजूहात, अलामात, घरेलू एहतियात, बेहतरीन ग़ज़ाएँ और होम्योपैथिक इलाज। जोड़ों का दर्द है क्या, इस पे बात करते हैं। जोड़ों का दर्द है जॉइंट पेन, वो हालत है जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ जैसे कि हमारे घुटने, हमारे कंधे, कोहनियाँ और कमर में दर्द, सूजन या अकड़ाव महसूस होता है। तो ये दर्द हल्का भी हो सकता है और शदीद भी हो सकता है। ये मरीज़ की नौइयत पे मुनहसर होता है। आर्थराइटिस क्या है, इस पे बात करते हैं। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ों में सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आम एग्ज़ाम इसकी क्या हैं कि उम्र के साथ जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो बीमारी के साथ होता है। अलामात इसमें होती हैं, जोड़ों में दर्द होता है, सूजन हो जाती है, स्टिफनेस सख्ती यानी हो जाती है, हरकत में मुश्किल होती है। कमर में दर्द क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? कमर दर्द की बड़ी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, जैसे कि हम सही नहीं बैठते, गलत बैठने की हमारी आदत होती है, गलत तरीके से बैठते हैं, कुछ मोहरों पे ज़्यादा हम जोर दे देते हैं, कुछ को हम ढीला कर देते हैं। अगर हमें बैठने की पोजीशन का अपना नहीं पता तो हमारी कमर में दर्द हो सकता है। वज़न ज़्यादा होना इसकी एक वजह है, क्योंकि जिन लोगों का वज़न बढ़ जाता है उनकी कमर पर बोझ ज़्यादा पड़ता है और हड्डियां कमज़ोर होने की वजह से कमर में दर्द शुरू हो जाता है। पट्टों की कमज़ोरी की वजह से भी ये होता है, क्योंकि पट्टे जब कमज़ोर होते हैं तो भी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। कैल्शियम की अगर आपको कमी हो गई है तो भी आपकी कमर में दर्द हो सकता है, या मुसलसल बैठे रहना, एक ही पोजीशन में बैठे रहना, ये भी आपकी हड्डियों और जोड़ों को तकलीफ में मुब्तला कर सकता है। जिस्म पर क्या असरात हैं, अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो चलने फिरने में मुश्किल हो सकती है, मोहरों का मसला हो सकता है, नींद ख़राब हो सकती है, ज़हनी दबाव हो सकता है और मुश्किल तौर पर कमज़ोरी भी हो सकती है। क्योंकि जब ये कमज़ोरी मुश्किल तौर पर हो जाती है तो वो जल्द से उसका इलाज नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं दवा अंदर और मर्ज़ बाहर, ऐसे इलाज इसका नहीं हो सकता। तो इसका इलाज लॉन्ग टर्म के लिए लेना पड़ता है। तो बेहतरीन ग़ज़ाएँ जो आप इसमें खा सकते हैं, इसमें है दूध, दही ज़्यादा इस्तेमाल करें, मछली ज़्यादा इस्तेमाल करें, अदरक लहसुन का इस्तेमाल बढ़ा दें, सब्ज़ पत्तियाँ, सब्ज़ियाँ सब्ज़ पत्तों वाली उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें और बादाम खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। एहतियाती तदाबीर जो है वो आपको बताने जा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हल्की वर्जिश करनी है, वॉक करनी है, वज़न को कंट्रोल करें, ज़्यादा देर ना बैठें, यानी कि अगर आपका ज़्यादा देर बैठने वाला काम भी है तो भी आप हर आधे घंटे के बाद उठ के थोड़ी चहलकदमी ज़रूर कर लें। दरूद पोस्चर जो है उसमें बैठना बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथिक इलाज पे बात करेंगे। अहम होम्योपैथिक दवाएं जो हैं वो रश है, इसमें जोड़ों की सख्ती और सुबह दर्द ज़्यादा हो तो दी जाती है। बैरोनिया एल्बा है, हरकत से दर्द अगर बढ़ता हो तो बैरोनिया एल्बा दी जाती है। आर्निका मोंटाना है, चोट या थकन के बाद दर्द हो तो दी जाती है। कलकेरिया कार्बोनिका है, कमज़ोर हड्डियां मोटापे में दी जाती है। और रूटा है, इसमें दी जाती है पट्टों और जोड़ों के दर्द में। आसान सी कुछ एक्सरसाइजेज आपके साथ शेयर कर रही हैं, जैसे कि हल्की स्ट्रेचिंग करें, योगा करें और वॉक करें। इसमें आपको कुछ पोजीशंस बताई जा रही हैं, इस पोजीशन में आप ये एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेज का आप टाइम मेंटेन करें। ऐप्स भी अब डाउनलोड हो जाती हैं जिस पे आपको वो टाइमर लगा के आपको बताते हैं कि आपने स्ट्रेचिंग के लिए कौन सी जो है वो करनी है और कितने टाइम के लिए आपने एक्सरसाइज करनी है। तो इसमें मैं आपको मुख्तलिफ पोजीशन बता दी हैं, आप ये पोजीशंस में एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। क्योंकि एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं। स्ट्रेचिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि हमारे जोड़ बाज़ दफ़ा ज़्यादा बैठने की वजह से
या ज़्यादा एक ही तरह का काम करने वजह से एक दूसरे के अंदर धंस जाते हैं। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो जोड़ जो है वो अलग हो जाते हैं और सही तरीके से काम करते हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद है कि आप ये वर्जिशें बाकायदा करें, रोज़ाना की बेसिस पे करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप ना अगर इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, जोड़ों के दर्द से, तो हल्की-फुल्की वर्जिश को अपना शुआर बनाइए और वॉक ज़रूर कीजिए, ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार सकें, बुढ़ापे में आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन-सा मसला है, ताकि हम इस पर वीडियो बना सकें। अपना ख़्याल रखिएगा, अपनों का ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।